नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो डर वाली पोजीशन थी वो खत्म हो गई। और इसको तोड़ा किसने? इसको तोड़ा एक जैन जी ने, जैन जी अल्फा ने। जो पुराने लोग थे, संजय सर जैसे, हम जैसे, वो हम भूमिका तो बनाते रहे लेकिन डर खत्म नहीं कर पाए। मैं बड़ी साफ सुथरी बात करता हूं, इधर उधर लाग लपेट नहीं। हम लोग अपनी नक्कारे में तूती तो बजाते रहे लेकिन वो आवाज नहीं बन पाई, क्योंकि आवाज बनने में हमारे ही कुछ साथियों ने अपने धर्म से समझौता कर लिया था, अपने काम से समझौता कर लिया था। हम जितना कमियां निकाल के लाते थे वो उतनी अच्छाइयों का मुलम्मा उस पर मढ़ देते थे। ऐसे में हम क्या करते? हमने तो तब देखा जब कल एक आरएसएस के नेता सरेआम एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि मैं अगर होता ऐसा तो मैं ऐसा कर देता। मैं उतनी बातें कहने में भी सक्षम नहीं हूं। लेकिन सर, सरकार का भय खत्म हो गया। कहते नहीं, गांव का एक दबंग हो, उसके पीछे जो पड़ गया और फिर उसे गांव के उस कमजोर व्यक्ति ने खेत में रगेड़ दिया तो खेल खत्म हो गया। तो सरकार का जो दंभ था, अहंकार था, वो टूट गया। लोगों में जो भय था वो खत्म होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने तो इस सरकार को तबाह कर दिया। और आज जो संसद में हुआ उससे फिर उंगली दाब गए कि शिक्षा मंत्री पर कितने सवाल खड़े हो गए। और जिन लोगों को जरूरत थी सदन में सामना करने की, वो दोनों में से एक भी नहीं थे। इतना डर हो गया है इनका फाइनल। तो संजय सर, आज की खबर क्या है और आज की स्थिति क्या है, वो हम सब समझेंगे आपसे। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात तो कि अखबारों में अब खबर छपने लग रही है और ठीक है, बहुत बचा के छाप रहे हैं, सीधे नहीं छाप रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो तो छापना ही पड़ेगा। तो उसको छापने में पता चल जा रहा है कि सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है। और लोगों का डर सरकार से चला गया या कम हो गया तो वो भी बड़ी बात है। और दोनों माने, चाहे जितना लोग छप बचाना चाहें, जितना छिपाना चाहें, दोनों अखबारों में बताना पड़ा है। और जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि अगर आप कार्रवाई माने जो जेल में हैं या एफआईआर वापस नहीं लोगे तो हम फिर से वो करेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। और आदेश आ गया। लेकिन बिहार के मामले में कम से कम अखबारों में विज्ञापन छपा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मामला है, वगैरह वगैरह। चूंकि वो विज्ञापन पहले जारी कर दिया गया होगा तो वो अखबार में छप गया और साथ में ये भी छप गया कि कार्रवाई नहीं होगी। तो दोनों है, वो खबर तो है ही कि कार्रवाई नहीं होगी। अब इसमें सरकार तो फंसी गई। बंगाल के मामले में अखबार में खबर है कि दिल्ली से आदेश आया है कि कार्रवाई नहीं की जाए। तो ये सब है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि कार्रवाई नहीं करनी है। तो लेकिन कार्रवाई बहुत देर शाम तक कल नहीं हुई थी, या शुरू नहीं हुई थी, या उसकी खबर नहीं थी। और वो देश भर में होना है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं ध्यान है और वहीं माने सख्ती ज्यादा हुई थी तो मामले भी वहीं ज्यादा है। और वहां से दिखाई नहीं दे रहा है कि कार्रवाई शुरू हो गई। तो सरकार अपने हिसाब से, अपनी तरफ से डर बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है तो वो कितनी देर चलेगा। और अगर इस चेतावनी पर कि हम फिर से आंदोलन करेंगे, सरकार ने आदेश कर ही दिया कि हम छोड़ देंगे या छोड़ना है, जो अखबारों में खबर छप गई, तो जाहिर है कि ये दिखाई दे रहा है कि सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान। तो कार्रवाई वो आज नहीं करे, कल करेंगे, कल नहीं करे, परसों करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो सरकार का जो डर था वो खत्म हो गया। और जिस ढंग से देश भर में वकीलों ने, हम लोगों ने बात की थी, कपिल सिब्बल ने कहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने जिस ढंग से दबाव बनाया कि पुलिस ने ज्यादती की है, उसका असर हुआ और वो सब दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कर दिया सो, और बाकी मैसेज जो गया लोगों के सबके आने से। और जाहिर है वकीलों ने कहा भी कि जिसको मदद है हम आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि भाई आप मदद कीजिए लोगों की।
और कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम वेबसाइट बनाएंगे जहां डिटेल रहेगा और लोग संपर्क कर सकते हैं वगैरह। तो अगर सरकार मामला वापस नहीं लेती है तो भी कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं, तमाम लोग कपिल सिब्बल समेत ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सरकार को टक्कर दी जा सके और जिन लोगों को सरकार ने परेशान किया है उनकी मदद की जा सके। तो जाहिर है अगर मदद लोगों को दिखाई दे रही है कि हमने कुछ काम किया, उसके लिए मदद मिल जाएगी, जरूरत पड़ने पर मदद उपलब्ध है, तो जाहिर है सरकार का डर कम होगा। और वो दिखाई दे रहा है, सरकार परेशान है तो है, लेकिन सरकार के पास अपनी तरफ से कुछ नया नहीं है और वही पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कल एक खबर थी कि जो ये प्रदर्शन हुआ था उसमें 101 हत्या के आरोपी थे, 284 डकैती के आरोपी थे, 92 मतलब यौन उत्पीड़न के आरोपी थे। अब ये पुलिस ने अपना हिसाब लगाया है, पुलिस ने कैमरे वैमरे जो लगाए थे, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए जो सब किया था, तो पुलिस के पास अब ये सब कुछ है जिसका उपयोग जनता के फायदे के लिए किया जाना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है, जनता के नुकसान के लिए किया जा रहा है या जनता को उसका फायदा उठाकर परेशान किया जा रहा है। फिर भी अगर 101 हत्या आरोपी आए थे और पुलिस को पता है, तो लानत पुलिस पे है कि वो आए और पुलिस कुछ कर नहीं पाई, उनको कार्रवाई नहीं कर पाई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और दुनिया जानती है कि ऐसे प्रदर्शन में बाहर के लोग अराजक तत्व, अपराधी बदमाशी करते हैं ताकि प्रदर्शन या विरोध जो है पटरी पर से उतर जाए। और बीजेपी की सरकार है तो ये भी आरोप लगता रहा है कि ये बीजेपी ही करवाती है। तो अब पुलिस अगर कह रही है कि आरोपी थे या अपराधी थे, तो पुलिस ने उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस का ये डर क्यों नहीं है कि अपराधी छिप जाए? पुलिस के पास ये फेशियल रिकॉग्निशन का उपाय है, कैमरा है, साधन है, फिर भी इसका डर नहीं था अपराधियों को। तो पुलिस की साख का क्या हुआ? और पुलिस की साख मतलब सरकार की साख, तो वो सब पिट गया है। पुलिस ये की जो खबर है पुलिस की तरफ से दी गई है, पुलिस की तरफ से छपवाई गई है, वो प्रदर्शन की साख खराब करने के लिए है कि प्रदर्शन में अपराधी भी थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट या कह रही है या मांग की जा रही है कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो ये बताया जा रहा है कि नहीं, उसमें अपराधी थे। ठीक है, थे, होंगे, लेकिन उसको रोकना किसका काम था? प्रदर्शन करने वालों को तो काम था नहीं, और प्रदर्शन करने वालों ने उनको बुलाया नहीं था, या अगर बुलाया भी था तो प्रदर्शन करने वालों को पता नहीं था कि वो आरोपी है। इसके अलावा जो आरोपी है वो अपराधी नहीं हो जाता है। आरोपी तो आपने अरविंद केजरीवाल को भी बना दिया था और ये झारखंड के मुख्यमंत्री को भी बना दिया था, और जाहिर है आपका साबित नहीं हुआ। और आरोपी आप पी चिदम्बरम को भी बना चुके हैं। तो आरोपी बनाने से तो कुछ होता नहीं है। जो बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, और अभी जो सैकड़ों आरोपी बने इस अपराध में, जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि छोड़ दीजिए और आप एफआईआर नहीं कर सकते, तो उन अपराधियों का क्या मतलब है वो सरकार जाने, पुलिस जाने। लेकिन सरकार वही कर रही है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये कि उसमें अपराधी थे, और पुलिस की हालत ये है, अगर वाकई थे, माने मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बदनाम करने के लिए है, लेकिन अगर पुलिस सही कह रही है और वो बदनाम करने के लिए नहीं है, तो और गंभीर बात है कि ये अपराधी कैसे बाहर हैं, पुलिस को पता क्यों नहीं है, या जब वो आए तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और पुलिस की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? अपराधियों को पकड़ने की या निर्दोष छात्रों पर लाठी चलाने की, और निर्दोष छात्रों पर पैलेट गन चलाने की, और निर्दोष छात्रों पर काट कील लगी डंडे से या करंट मारने वाले डंडे से पिटाई करना? जाहिर है कोई भी कहेगा, कोई भी समझता है कि सरकार की प्राथमिकता या पुलिस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि जो अपराधी या आरोपी हैं, माने अव्वल तो अपराधी नहीं होते आरोपी, लेकिन अगर ये इतना ही गंभीर है और अगर इन्हीं लोगों ने हिंसा किया या इन्हीं लोगों के कारण गोली चलानी पड़ी, तो वो पुलिस का काम था कि पुलिस उनको रोकती। पुलिस के पास इंटेलिजेंस होना चाहिए था, पुलिस के पास व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उनको अलग से पहचान के अलग से पकड़ा जाए। और जाहिर है पुलिस ने वो सब नहीं किया था, और अब वो जो है डंडा पीट रही है सड़क पर, या सड़क पे उसने लोगों को पीट दिया, और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा जो होना ही नहीं चाहिए। ये सब एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि संसद की कार्यवाही कल कई दिनों बाद हो पाई चली, उसमें
इतने दिनों बाद हो रही थी तो जाहिर है बड़ा मामला था और सरकार की तरफ से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को होना ही चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री अमूमन नहीं होते हैं, कल गृह मंत्री भी नहीं थे। तो अगर इतने बड़े मामले में प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों नहीं थे तो आप समझ लीजिए कि वो कहाँ व्यस्त है। और जाहिर है वो व्यस्त इसी में है कि कैसे उनका डर बरकरार रहे और कैसे इस तरह के काम नहीं हो जिससे लोगों में सरकार का डर कम हो। और कुछ कर रहे हैं वो तो जाहिर है उनकी प्राथमिकता अलग है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि हमने तो मांग पर शिक्षा मंत्री को हटा दिया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने शिक्षा मंत्री का सम्मान करके जो हटाया था उसको बराबर कर दिया। उनका सम्मान करने का कोई कारण नहीं था। कल ये भी खबर थी कि वो उड़ीसा पहुंचे तो वहां भी उनका तथाकथित सम्मान किया। ठीक है, वो उनका अपना मामला हो सकता है, उनके समर्थकों ने किया होगा, उन्होंने अपनी व्यवस्था की होगी या उनके समर्थकों ने वहां व्यवस्था की होगी। लेकिन ये बीजेपी में ही हो सकता है कि जिसको इतने बड़े आंदोलन के बाद हटाया जाए, जिसपे इतना गंभीर निकम्मेपन का आरोप हो, माने वो सिर्फ निकम्मापन नहीं है, भ्रष्टाचार भी है, उसका आरोप हो, उसको पद से हटाए जाने के बाद भी उसका सम्मान हो रहा है। जाहिर है वो सम्मान इसीलिए हो रहा है या यही दिखाने के लिए हो रहा है कि बीजेपी ये मानती नहीं है कि उसके यहाँ कुछ गड़बड़ है या उसने हटाया तो इसलिए कि गड़बड़ थी। तो वो ये दिखाने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान महान आत्मा है, तो महान आत्मा है, ठीक है, लेकिन ये सब करना क्यों पड़ रहा है? इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे लोग, उसमें अगर एक आदमी को हटाने की मांग पर, जनता की मांग पर, इतने बड़े मांग पर, जिस एक आदमी को हटाने के लिए इतने लोग लाठी गोली खाए, उसको हटाने के बावजूद सरकार को ये क्यों बताना पड़ रहा है कि वो महान आदमी है और हमने आपके दबाव में हटा दिया? नहीं तो वही, उनकी योग्यता सब लोग देख चुके हैं, उनकी काबिलियत सब लोग जानते हैं। फिर और जैसा उन्होंने कहा कि अब नया कानून बना रहे हैं, तो कानून तो 1991 का पूजा स्थल वाला भी है और जिसमें ये बहुत साफ साफ कहा गया था, जिसका मकसद था कि 1991 के बाद, माने बाबरी मस्जिद वाले मामले के बाद जो भी पूजा स्थल हैं वो 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी, उस पर कोई विवाद नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, उसकी स्थिति बदली नहीं जाएगी। लेकिन इस सरकार में, इस सिस्टम में, इस न्याय व्यवस्था में उसमें एक दरवाजा खोल लिया गया, ढूंढ लिया गया, जिसके चलते तमाम मामले अभी चल रहे हैं, उन पर रिसर्च हो रहा है, एएसआई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। और जाहिर है उससे विवाद है, उससे सांप्रदायिक तनाव होते हैं और जाहिर है उसका फायदा किसको होता है। तो कानून होने के बावजूद उसका दुरुपयोग सरकार, सिस्टम, व्यवस्था, समय, अब जिसको भी दोषी दीजिए, किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। तो कानून होने के बावजूद जो नहीं होना चाहिए था या जिस मकसद से कानून बनाया गया था, उसको, उसका दुरुपयोग, उस कानून के रहते हुए उस मकसद को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब सरकार ये बताना चाह रही है कि हम ये कानून बना देंगे तो परीक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और ये परीक्षा व्यवस्था ठीक करने का काम वही कर रहा है जो 2014 से पहले आधार जैसी व्यवस्था जिससे करवाई गई थी, जिसने बनाई थी, और तब मोदी जी ने ही कहा था कि ये राजनीति है और राजनीतिक ड्रामा है वगैरह वगैरह। और अब वही जो कर रहे हैं वो उसको राजनीतिक ड्रामा नहीं मानेगा तो मत मानिए, लेकिन इतना कौन बेवकूफ है जो ये सब नहीं समझेगा। और अगर कोई बेवकूफ है और नहीं ही समझ रहा है तो वो कितने लोग होंगे, वो आदि आदि, तो वो अलग मुद्दा है। तो इस तरह से चल रहा है कि सरकार जो कर रही है उसमें कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, काम जो उसका सामान्य है उसमें जनहित का उसने कुछ किया नहीं, और जो दबाव में किया उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा आपने बताया कि जो ये बने हैं अभी नए शिक्षा मंत्री, उन पर ये आरोप है, आरोप नहीं है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, सजा याफ्ता बलात्कारियों को जब सरकारी व्यवस्था या सरकारी प्रयास से छुड़ा दिया गया था तो उन्होंने उसका बचाव किया था, उसका समर्थन किया था। तो ऐसे तो हैं अपने मंत्री जी। या कल मतलब लोकसभा में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया और भाजपा को इससे छटपटाना था तो छटपटाए भी,
और किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं ऐसा आरोप नहीं लगा सकती है, ऑथेंटिकेट करे वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसा हुआ था और दुनिया जानती है कि ये सच है। तो अगर अगर तो धर्मेंद्र सर प्रधान को ऑथेंटिकेट हो गया तो अब क्या होगा? ये भी इस्तीफा देंगे मंत्री जी कायदे में? तो इनको कायदे से देना ही चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनको क्या देना है? अगर मुझे मंत्री बना दिया जाए तो मैं थोड़ी मना करूंगा, कोई मना थोड़ी करेगा। तो मुझे मंत्री क्यों बनाया गया वो तो बनाने वाला बताएगा, और बनाने वाले की नीयत खराब थी या बनाने वाले ने गलती की तो बनाने वाले को इस्तीफा देना चाहिए, उसी से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। और मैं पहले से कह रहा था या दिखाई दे रहा है, कल भी मैंने कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री को ही करनी है तो पहले जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया या नहीं किया उसके लिए तो प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार है। तो ये सब चल ही रहा है। और अब नया आया जो गृह मंत्री कल संसद में मौजूद नहीं थे, उसका एकमात्र कारण यही है कि गृह मंत्री से राहुल गांधी ने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि किसने आदेश दिया, किसने अनुमति दी, किसके आदेश से हुआ, और मंत्री वही हैं। तो या तो वो किसी नीचे वाले का नाम बताएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें या खुद जिम्मेदारी लें। तो इस सब से बचने के लिए वो आए नहीं, और अब दूसरा नाम उनका भी चल ही रहा है। तो इस तरह से, और इस चक्कर में ये अपना इथेनॉल वाला मामला पीछे चला गया है और ये आरक्षण का मामला फिर से गरमाया जा रहा है ताकि इधर उधर ध्यान जाए और मूल मुद्दे से ध्यान हट जाए। लेकिन मूल मुद्दा ही इतना हो गया है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा, आंदोलनकारियों से मामला वापस लेना, सरकार का डर और सरकार से डर कम होना, ये सारे इतने मामले हो गए हैं कि सरकार से एक दो तो संभलना ही नहीं था, इतना सारा कैसे संभलेगा, क्या करेगी सरकार। और सरकार के पास कोई योग्यता, क्षमता, कोई रणनीति, कोई चाणक्य नीति ऐसा कुछ है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है, जो फंसी है वो तो फंसी ही है, इससे निकल पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। और जो काम कर रही है या जो गलतियां कर रही है या जो काम कर रही है वो गलत साबित हो रहा है, उससे मामला और उलझता जा रहा है। तो अमित शाह के बारे में कोई आरोप नहीं था, वैसे भी अमित शाह के बारे में कोई लोग जो जानते हैं अमित शाह को, वो अमित शाह के खिलाफ बोलते नहीं थे। लेकिन अमित शाह के बारे में राहुल गांधी ने सवाल करके या अमित शाह पे आरोप लगाकर या अमित शाह ने जो करवाया उसको देखने के बाद अमित शाह से सीधा सवाल किया जा रहा है। और अमित शाह को चूंकि आदत ही नहीं है तो वो भी घबराए परेशान घूम रहे हैं। तो जो मोदी जी ने कहा था कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा, और नोटबंदी के बाद कहा था मुझे 50 दिन दीजिए, जिस चौराहे पे बुलाएंगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा, उसका समय आ गया है। लेकिन मोदी जी अब पलट गए हैं या अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सब हुआ पूरा प्रदर्शन के दौरान, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बनी, मोटा मोटी वो अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है। या इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था, इमरजेंसी में भी नागरिकों पे कील लगी लाठी नहीं चलाई गई थी, पैलेट गन नहीं चलाए गए थे, AK-47 से बिहार में हमला हुआ, बिहार में चलाया गया, वो सब नहीं हुआ था। तो इमरजेंसी से खराब हालत है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा क्या हो रही कि बच्चों ने गाली दी, और गाली तो संसद में दिया जाता है, तो संसद में गाली दिए जाने पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की, गालियां प्रधानमंत्री ने कम नहीं दी हैं वगैरह वगैरह। तो अब बच्चों की गाली से बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन इससे परेशानी नहीं है कि और क्या क्या हो रहा है, या जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मुकदमे कब वापस होंगे वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि बीजेपी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी अब सपोर्ट कर रहा है, तो उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं या वो भी फंस जा रहा है अपना बचाव करने में। कहने के लिए लोग मुद्दा बना रहे हैं कि गालियां बहुत बड़ी चीज है और नहीं होना चाहिए था, कोई नहीं कह रहा है कि वो ठीक है, लेकिन जबरन ये कहा जा रहा है कि उसका लोग बचाव कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। वो गलत है, था, रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा ये जा रहा है या मैं ये कह रहा हूं या तमाम दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी उस पर बात बाद में कर लेंगे। पहले तो जिनको आपने गिरफ्तार किया है या जिनको जबरन पिटवाया उनका इलाज करवाइए, उनको कंपनसेशन, जो 22 लोग मर गए उनके कंपनसेशन पे बात ही नहीं हो रही, जबकि 1 करोड़ रुपए देने की बात थी। एग्रीमेंट में है कि जो बेस्ट दिया जा सकता है वो देंगे, तो ना बेस्ट दे रहे हैं, ना 1 करोड़ दे रहे हैं, ना उसकी बात हो पा रही। बात होगी भी कैसे अगर
लोग गिरफ्तार हैं उनको आप नहीं छोड़ेंगे तो पहली प्राथमिकता तो किसी की भी वही होगी कि जो गिरफ्तार है उसको छुड़ाया जाए, जो मर गया वो तो मर ही गया। तो इस तरह से सरकार जो कर रही है वो फंसने वाला काम कर रही है, और जो नहीं कर पा रही है वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो ऐसे काम करती ही नहीं है। उसने कंपनसेशन देना ही नहीं, पहले भी नहीं दिया किसी को, तो अभी भी कंपनसेशन नहीं देना है। तो और जिन लोगों को एफआईआर है, जिन लोगों पर, उनको राहत देना, वापस लेना एफआईआर भी इस सरकार की नीति में नहीं रहा है, तो वो भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है, उसका हिसाब रखा जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है, और उसके लिए तमाम लोग खुलकर सामने आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे। मैंने कम से कम कपिल सिब्बल ने तो 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर ही दी है। तो इस तरह से सरकार जो कहती थी कि पैसे कहां से आ रहे हैं, वो भी अब दिखाई देने लगा है। पैसे देने वाले लोग भी हैं जो बताकर पैसे दे रहे हैं कि हाँ हमने पैसे दिए। तो इस स्थिति में सरकार की हालत बहुत कमजोर हुई है, या अगर कमजोर नहीं हुई है तो वो दिखाई दे रहा है कि कमजोर हो गई है। अखबारों में खबर अब पहले से ज्यादा छप रही है, या पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट छप रही है। तो इसका का नुकसान सरकार को होगा, और बार बार याद दिलाया जाएगा कि अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है, बार बार याद दिलाया जाएगा कि आपने कहा था कि झोला उठा के चल देंगे, बार बार याद दिलाया जाएगा कि आपने कहा था कि चौराहे पे बुलाइएगा तो आ जाएंगे। तो वो चौराहे पे तो छोड़िए, वो संसद में नहीं आ रहे हैं, और बोलने को तो जो बोल गए सो बोल गए। और अब देखा जाए कि क्या हो रहा है, आगे क्या हो। मतलब कुल मिला के भयभीत सरकार अब अपने डर को छिपाने के लिए और भयभीत नजर आ रही है। बिल्कुल। डरी हुई सरकार, जैसे कोई डरा हुआ व्यक्ति, उसे अंधेरे में भी डर लगता है, उजाले में भी डर लगता है, फिर वो छिपता घूमता है, वो सामने नहीं आता है। यही इस समय सरकार का समस्या सामने आ रही है। सरकार के पत्रकार आ रहे हैं, सरकार के एंकर आ रहे हैं, सरकार के समर्थक आ रहे हैं, अंधभक्त आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सामने आ रही। देखते हैं सर लोगों का क्या इस पर कमेंट आते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।